हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप पढ़ा था। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए G कोई ग्रुप है तो एक मैपिंग F G से G तक जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी? अगर F क्या हो एक तो होमोमॉर्फिज्म, नंबर 2 F कैसी मैपिंग हो, 1-to-1 मैपिंग, और नंबर 3 F कैसी मैपिंग हो, ऑन टू मैपिंग। तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। हमने ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा और एक दो एग्जाम्पल किए ऑटोमॉर्फिज्म के। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ग्रुप की सभी ऑटोमॉर्फिज्म, जितनी भी G की ऑटोमॉर्फिज्म है, उसको लेके एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रीवियस टॉपिक याद करवा दूं, और वो था हमारा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, फोग ऑफ क्या था याद कीजिए। अगर मान लीजिए F A से B तक और G B से C तक दो मैपिंग है। F A के एलिमेंट को B में मैप कर रही है और G B के एलिमेंट को C में, तो हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं गो कहाँ से कहाँ तक, A से कहाँ तक, C तक। और ये X को कैसे मैप करेगी, G ऑफ Fx करके। ये क्या कहलाती है, G और F की कंपोजिशन। यहाँ पर गोफ क्यों डिफाइन कर पाए हैं? गोफ इसलिए डिफाइन कर पाए हैं क्योंकि जो F की रेंज है वो G की डोमेन का क्या है, सबसेट है। अगर मान लीजिए इसमें F में और G में चारों ही जगह पर क्या लिखा हुआ हो, A हो, A से A, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो, आपकी A ही हो, सेम सेट हो, तो चाहे गोफ हो चाहे फोग हो, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये सारी जगह पर सेम सेट लिखा हुआ है तो ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि गोफ डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, फोग डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज रूल आपको पता ही है, गोफ कब डिफाइंड होता है, गोफ तब डिफाइंड होता है जब F की तो रेंज किसका सबसेट हो, G की डोमेन का सबसेट हो, G की डोमेन का। और फोग कब डिफाइंड होता है, फोग डिफाइंड होता है जब G की रेंज F की डोमेन का क्या हो, सब सेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेकिन अगर ये चारों सेट क्या हो जाए सेम, तो ना ये सोचने की जरूरत फोग डिफाइंड होगा कि नहीं, ना ये सोचने की जरूरत गोफ। एक चीज और थी, हमने पढ़ा हुआ था कि अगर F और G मान लो दोनों 1-to-1 मैपिंग है, तो फोग गोफ जो बन जाए वो भी कैसी मैपिंग होगी, 1-1 मैपिंग होगी। अगर F और G दोनों ऑन टू मैपिंग है तो फोग गोफ जो बन जाए वो क्या होगी, आपकी ऑन टू मैपिंग भी होगी। और एक और रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि फोग जरूरी नहीं होता कि किसके इक्वल हो, आपका गोफ के इक्वल हो। अब देखिए बारी आ जाती है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप। मतलब क्या है, मान लीजिए लेट G बी एनी ग्रुप, G कोई भी ग्रुप है, ठीक है। देन क्या कीजिए, G से G तक जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन की जा सकती है ना, सारी डिफाइन कर लीजिए। मतलब उनको एज ए एलिमेंट ट्रीट कीजिए और एक सेट बना लीजिए। देन द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप G, मतलब G से G तक जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की जा सकते हैं सारी डिफाइन कर लीजिए। एक ऑटोमॉर्फिज्म को एक एलिमेंट ट्रीट कीजिए और एक सेट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, इज ए ग्रुप, ये ग्रुप बनता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। और आपको पता ही है ग्रुप बनाने के लिए बाइनरी ऑपरेशन भी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मतलब कंपोजिशन ऑफ मैपिंग का मतलब क्या कि मान लो F और G दो आपके
एलिमेंट है सेट के, और उस सेट को हम किससे डिनोट करेंगे? ओट जी से डिनोट करेंगे। दैट इज, मैं एक बार लिख देता हूं, ओट जी क्या है? ओट जी के अंदर सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म, एफ क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है किसकी? ऑफ जी। मतलब आपने क्या करा, जितनी भी ऑटोमॉर्फ, मान लो जस्ट इमेजिन कीजिए जी कोई ग्रुप था, एक तो आपको पता ही है आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर ही सकते हैं कि आई एक्स इक्वल टू एक्स। तो जैसे ओट जी का एक एलिमेंट क्या हो गया? आई हो गया। फिर एक कोई और मैपिंग डिफाइन हो रही थी, मान लो जस्ट एक सेकंड के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि जी एबिलियन ग्रुप था, तो हम ऐसे भी ये भी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, जी से जी तक एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, एक एलिमेंट और आ गया। और कोई ऑटोमॉर्फिज्म है तो क्या करा, जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते थे सारी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर ली, और इन मैपिंग्स को एज ए एलिमेंट क्या कर लिया? ट्रीट कर लिया, एक सेट बना लिया। और अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन ये है कि मान लीजिए एफ और जी दो एलिमेंट है किसके? ओट जी के। तो आप ये कह रहे हो कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ जी, तो वो होगा आपका 4, और मान लो जी को एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा आपका बोथ। तो हम क्या प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि ये तो सेट और ये बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। अगर ये दोनों ले लिए जाएं तो किसका एग्जाम्पल बनता है? आपका ग्रुप का एग्जाम्पल बनता है। तो ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, आपको पता ही है ग्रुप प्रूव करके दिखाना है तो कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है? 4। तो सबसे पहले क्या? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है? जिस सेट को ग्रुप पर प्रूव करके दिखाना है उसके दो एलिमेंट ले लीजिए। तो लेट एफ और जी दो ऑटोमॉर्फिज्म ले, ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब एफ कहां से कहां तक है? जी से जी तक। जी कहां से कहां तक है? कैपिटल जी से कैपिटल जी तक, ठीक है। विच इंप्लाइज ऑटोमॉर्फिज्म है एफ कोमा जी आर बोथ क्या? 1 onto मैपिंग, दोनों 1 onto मैपिंग है। प्रूफ क्या करके दिखाना होता है क्लोजर लॉ में? कि आपने जैसे ए और बी दो एलिमेंट लिए, ए बी किसका एलिमेंट है? उसी सेट का जिसको आप ग्रुप बना रहे हो। तो मेरे को प्रूव करके दिखाना था एफ और जी अगर दो ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ जी मतलब फोग, वो भी क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अगर एफ जी को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है तो 3 चीजें प्रूव करके दिखानी होंगी। नंबर 1 होमोमॉर्फिज्म, नंबर 2 1 नंबर 3 onto। तो बात की दो इकट्ठी प्रूव करें। अगर एफ और जी दोनों 1 onto मैपिंग है तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि एफ जी का मतलब क्या है? हम लिखेंगे एफ जी, इसका मतलब होगा 4 इज ऑल्सो ए 1 onto मैपिंग। ये भी क्या होगी? आपकी एक 1 onto मैपिंग होगी। तो ऑटोमॉर्फिज्म बनने के लिए किस चीज की कमी रहेगी? ऑटोमॉर्फिज्म बनने के लिए सिर्फ कमी रहेगी होमोमॉर्फिज्म की। तो कैसे? टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म, टू प्रूव एफ जी इज ए होमोमॉर्फिज्म, क्या करें? एफ जी कहां से कहां तक डिफाइंड है? एफ जी डिफाइंड है जी से जी तक। किसके एलिमेंट लेंगे? लेट ए और बी दो एलिमेंट लेंगे किसके? जी। यहां लिखते हैं, कहां शुरू करेंगे? एफ जी एक्स वाई से। क्या प्रूव करके दिखाएंगे इसको कि ये किसके इक्वल है? एफ जी एक्स और एफ जी वाई। देखिए एफ ऑफ जी एक्स वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं? जी एक्स इंटू जी वाई। क्यों? जी भी तो होमोमॉर्फिज्म है। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि एफ जी का क्या मतलब है? 4। और अब इसको क्या लिख सकते हैं? एफ जी एक्स और एफ जी वाई। तो क्या बन गया? ये बन गया आपका एफ जी एक्स और एफ जी वाई। तो देखिए क्या आ गया आपका? ये आपकी क्या बन गई है? होमोमॉर्फिज्म एफ जी। और 1 onto 3, इसका मतलब एफ जी क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म। और सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म तो किसके अंदर है? जी की और जी में। तो एफ जी किसके अंदर आ गया? तो क्लोजर लॉ क्या कर गया? होल्ड कर गया। एक लॉ। सेकंड एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
कि एसोसिएटिव लॉ किस में होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैपिंग्स के अंदर, और ये है तो मैपिंग्स ही, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा किसमें, ओट जी। अब देखिए तीसरा पॉइंट प्रूव करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आप याद होगा हमने कल ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ी थी, एक मैपिंग डिफाइन की थी G से G तक, जो कि X को किस में मैप करती थी, X में, और हमने प्रूव करके दिखाया था कि किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका ऑटोमॉर्फिज्म का, ऑटोमॉर्फिज्म। तो सारी ऑटोमॉर्फिज्म किस में है, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि ये जो आई मैपिंग है ये किसके अंदर है, और G के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये प्रूव करना बाकी रह गया कि ये ग्रुप की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन दी, याद कीजिए, अगर E किसी ग्रुप की आइडेंटिटी है तो उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, A स्टार E A था और E स्टार A था। अब ग्रुप के एलिमेंट कौन है, ग्रुप के एलिमेंट है मैपिंग। तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म ले लीजिए, F इंटू आई F होगा और I इंटू F क्या होगा, F होगा। F को I से मल्टीप्लाई करेंगे F ही आएगा, I को F से मल्टीप्लाई करेंगे F। अब दो मैपिंग्स को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं ये भी पता होना चाहिए, हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर दो मैपिंग को इक्वल प्रूव करके दिखाना है तो प्रूव करके दिखाएंगे कि वो सेम एलिमेंट को सेम जगह पर क्या करती है, मैप करती है, ठीक है। तो मैपिंग तो ढूंढ दी ओट जी में, नाउ वी क्लेम क्या कि I is the required identity element of OG, यही है वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, OG का। सो एंड टू प्रूव दिस लेट F ले लिया किसका एलिमेंट, OG। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव क्या कि Fi इक्वल टू F और इक्वल टू I। एंड टू प्रूव दिस लेट X एलिमेंट ले लिया किसका, G का। प्रूव करके दिखाते हैं, ये मैपिंग X को वहीं मैप करती है जहां F, और ये मैपिंग X को वहीं मैप करती है जहां F। तो कैसे लिखे, Fi X, Fi का मतलब F ऑफ I। अब आइडेंटिटी मैपिंग की क्या खासियत थी, आइडेंटिटी मैपिंग X को कहां मैप करती थी, X में। तो देखिए क्या आ गया, Fx। Fi ने X को कहां मैप करा, जहां F ने, और I F X क्या आ गया, I ऑफ Fx। और ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को कहां मैप करेगी, इसी एलिमेंट में। तो फिर क्या कह सकते हैं कि इसने X को वही मैप करा जहां F ने, और I F ने भी वही मैप करा जहां F ने। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो I कौन है, I आपकी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ओट G का। अब क्या रह गया ग्रुप बनने में, अब ग्रुप बनने में सिर्फ कंडीशन रहेगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब प्रूव करके दिखाना है कि ओट G के हर एक एलिमेंट का इनवर्स किसमें एग्जिस्ट करता है, ओट G में, ठीक है। तो लेट F कोई ओट G का एलिमेंट ले लिया, मतलब F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है। इनवर्स ऑफ मैपिंग याद होगा आपको जरूर कि अगर F A से B तक एक 1 1 ऑन 2 मैपिंग है तो उसकी इनवर्स मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी B से कहां तक, A तक। वो Y को कहां मैप करती है, X में। कब, अगर ओरिजिनल मैपिंग ने किस X को मैप करा हो Y में। तो ये बात तो पक्की है कि F कैसा है, 1 1 ऑन 2, होमोमॉर्फिज्म भी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी एंड इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2। इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी और 1 1 ऑन 2 होगी। लेकिन अभी ऑटोमॉर्फिज्म तो नहीं बनी, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म बनने के लिए तो किस चीज की कमी है, ऑटोमॉर्फिज्म बनने के लिए तो होमोमॉर्फिज्म की कमी है। सो टू प्रूव
कि एफ इनवर्स जी से जी तक इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म और प्रूव करते हैं कैसे? देखिए लेट यहां से ले लेते हैं एक्स और वाई दो एलिमेंट लेते हैं किसके? जी। ठीक है, अब देखिए क्या प्रूव करके दिखाएंगे? हम प्रूव करके दिखाएंगे कि एफ इनवर्स एक्स वाई किसके इक्वल? एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स वाई। थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? एफ मैपिंग की। देखो कैसे, एफ कहां से कहां तक है? जी से जी तक है, तो एक्स और वाई दोनों यहां होंगे। नाउ एक्स और वाई दोनों कहां है? जी में है। और एफ कैसी मैपिंग है? ऑन टू, तो क्या होगा? एक प्री इमेज मिल गई इनकी जी में कि एफ एक्स वन किसके इक्वल? एक्स के, और एफ वाई वन किसके इक्वल? वाई के। अब इनवर्स मैपिंग की डेफिनेशन याद कीजिए। अगर ओरिजिनल मैपिंग ने x1 को x में मैप करा है तो इनवर्स मैपिंग क्या करेगी? x को x1 में, और इनवर्स मैपिंग y को मैप करेगी किसमें? y1 में। अब यहां आ जाइए अपने मेन पॉइंट पर। क्या प्रूव करके दिखाना था? f इनवर्स xy, ये प्रूव करके दिखाना। देखिए कैसे, x की जगह क्या लिख सकते हैं? fx1, y की जगह क्या लिख सकते हैं? fy1, और f क्या थी? एक होमोमॉर्फिज्म। अब इनवर्स मैपिंग और मैपिंग मिलके क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी x1 y1 को कहां मैप करेगी? x1 y1 में। और x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? f इनवर्स x और f इनवर्स। तो देखिए क्या प्रूव करके दिखा दिया? होमोमॉर्फिज्म। और ये 1 1 2 तो थी, यानी कि f इनवर्स कौन है? एक ऑटोमॉर्फिज्म। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ओट जी क्या बन गया? आपका ग्रुप बन गया। ग्रुप तो बन गया, लेकिन क्या ओट जी एबिलियन ग्रुप है? तो याद कीजिए, आज ही बताया था कि क्या जरूरी होता है कि फॉग और कॉफ बराबर हो? नहीं। तो इन जनरल अगर पूछा जाए कि क्या ओट जी एबिलियन ग्रुप है, तो आप बोलोगे ओट जी एबिलियन ग्रुप नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्म के बाद, क्या है? अभी इस फॉर्म में हमने क्या प्रूव करके दिखाया कि अगर हम जी से जी तक जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं सारी इनको एक जगह पर इकट्ठा कर ले, उनको एलिमेंट की तरह ट्रीट करें और बाइनरी ऑपरेशन ले कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, तो ओट जी क्या बनता है? ग्रुप बनता है। अब ये क्या कर रहा है? अगर उस ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट है, अगर ओट जी ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट है, यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कम से कम 2 एलिमेंट है, तो जी में भी 2 से ज्यादा ही एलिमेंट होंगे, 2 से कम एलिमेंट नहीं हो सकते। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। सिंस ऑर्डर ऑफ ओट जी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ओट जी का ऑर्डर कम से कम 2 है, विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टी, कोई ना कोई ऑटोमॉर्फिज्म जरूर होगी ओट जी में, सच दैट आइडेंटिटी से अलग। ऑब्वियसली आइडेंटिटी के तो आना ही आना है किसी भी ग्रुप में, और उस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है? आई मैपिंग। ठीक है, ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि एक मैपिंग और है कम से कम जी से जी तक आइडेंटिटी के अलावा। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? कि जी का ऑर्डर 2 से ज्यादा होगा। तो कंट्राडिक्शन से करते हैं, लेट इफ पॉसिबल क्या जी का ऑर्डर 2 या 2 से कम है। तो केस 1 क्या? अगर जी का ऑर्डर हो 1, इसका मतलब जी में एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, इधर भी आइडेंटिटी। तो देखिए कितनी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं? एक ही मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, एक और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो इसका मतलब तो फिर तो ओट जी का ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। ये तो कंट्राडिक्शन है। ओट जी का ऑर्डर तो कम से कम कितना है? 2 है। इसका मतलब जी का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। केस सेकंड, आप देखिए
अगर G का ऑर्डर मान लेते हैं हम 2, लेट G एक एलिमेंट है E, एक एलिमेंट है A, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, T मैपिंग की, जो हमने हमारे पास थी। देखो ये तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि अगर T G से G तक एक होमोमॉर्फिज्म है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी है। E की इमेज तो E ही हो। अब बात आ जाती है किसकी इमेज की, A की इमेज की। अब A की इमेज के लिए कितनी ऑप्शन है, या तो A की इमेज होगी E या होगी A। अब देखिए सब केस 1, अगर मैं A की इमेज E मान लूं तो ध्यान से देखिए T इज नॉट 1-to-1 मैपिंग, T 1-to-1 मैपिंग नहीं रही, अलग अलग एलिमेंट की क्या होगी, सेम इमेज। लेकिन T तो ऑटोमॉर्फिज्म थी 1-to-1 मैपिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। सब केस 2, क्या अगर मैं A की इमेज A मान लूं, अब क्या सिचुएशन आई, अब देखिए T मैपिंग आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी में और A को A में, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट में मैप करती है। इसका मतलब फिर तो T किसके इक्वल है, I के। ये खुद एक कंट्राडिक्शन है। हम तो ये मान के चले, सॉरी गिवन तो ये था कि G और G के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट हैं, तो आइडेंटिटी के अलावा होना चाहिए था T। ये भी कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ना तो A की इमेज E हो सकता ना A हो सकता। इसका मतलब 2 एलिमेंट नहीं हो सकते, तो G का ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता, ना 1 हो सकता ना 2 हो सकता। इसका मतलब G के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, 3।